हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रिपरेशन ऑफ ईथर देख रहे हैं, बट यहाँ पे एक दूसरा मेथड देखने वाले हैं और इस मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। और इस मेथड का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इस मेथड से हम जैसा ईथर चाहे वैसा ईथर बना सकते हैं। मतलब कि सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। इसमें ये जो होता है बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, both symmetrical and unsymmetrical ether can be prepared by this method। तो इस मेथड से दोनों चीज हम लोग बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल, दोनों तरह का ईथर बन जाएगा। अब इसमें यूज कैसे करते हैं, ये मेथड काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमको दो चीज पता होना चाहिए। पहले SN1 SN2 क्या होता है। सबसे पहले तो ये कि SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करता है। जैसे हमारे पास कोई अगर इस टाइप का कंपाउंड है RONA, O पे माइनस Na पे प्लस, इसको हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं। ये बेस के जैसा भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव करता है। इसका नाम है, कॉमनली इसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। अभी इसका स्पेसिफिक नेम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि R मेंशन किए हैं। अगर यहाँ पे हम CH3 मेंशन कर देंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड हो जाएगा, C2H5 लिख देंगे तो सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा। वैसे ही अलग अलग ग्रुप चेंज करते जाएंगे तो नाम बदलते जाएंगे। अगर इसको हम कोई दूसरे RX के साथ रिएक्शन करें, RX का मतलब कि जैसे कि कोई अल्काइल हैलाइड, X का है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पे X पे माइनस होगा क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और R पे पॉजिटिव होगा। अब ये ऑक्सीजन ना इस पे अटैक करता है ऐसे बैक साइड से, और ये X यहाँ से लीव कर जाता है, मतलब हैलोजन लीव कर जाएगा। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, तो बॉन्ड टूटना, बॉन्ड बनना एक तरफ से एक साथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं SN2। X के जगह पे ये ग्रुप आके जुड़ने वाला है और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो जुड़ेगा कौन किससे, ये R का O, इस R का O इस R पे अटैक किया तो इधर से भी क्या जुड़ गया R, और Na और X ये दोनों मिलकर बन जाएंगे NaX। ये तो साइड प्रोडक्ट है, तो मेन हमारा बन गया ROR। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम हुए तो सिमेट्रिकल और अगर डिफरेंट हुए तो अनसिमेट्रिकल। तो ये ईथर बन गया हमारा। तो इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये RONA वाला पार्ट, इसमें R कोई भी रहे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम R कुछ भी रख ले, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप रख ले, कितना भी ज्यादा ब्रांच हो, ब्रांच कम हो, ब्रांच ज्यादा हो, बेंजीन रिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है इस R से। लेकिन X के साथ जो R है, मतलब फ्लोरीन के साथ जो R होगा, क्लोरीन के साथ जो R होगा, ब्रोमीन के साथ जो R होगा, वो प्राइमरी ही होना चाहिए। प्राइमरी होना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी या फिर CH3 होना चाहिए। यहाँ पे जो R ग्रुप है वो प्राइमरी होना चाहिए या CH3 होना चाहिए। प्राइमरी मतलब कि जो CH2 के साथ एंड करे, जैसे कि CH3 CH2 या फिर CH3 CH2 CH2 इस टाइप से, मतलब जो CH2 के साथ एंड करे वो प्राइमरी होता है। तो ये प्राइमरी होना चाहिए, जैसे इथाइल, प्रोपाइल या फिर मिथाइल होना चाहिए। प्राइमरी होना चाहिए या फिर मिथाइल। मिथाइल प्राइमरी तो नहीं है, लेकिन मिथाइल में हिंड्रेंस नहीं होता है, तो SN2 रिएक्शन दे सकता है। हमको याद ये रखना जरूरी है कि SN2 रिएक्शन फास्ट कौन देता है, मिथाइल, और प्राइमरी ये सबसे फास्ट देने वाला रिएक्शन है। और SN2 हो रहा है तो मिथाइल ही होना जरूरी है। मिथाइल रहेगा तो सबसे फास्ट, इथाइल रहेगा या फिर कोई दूसरा प्राइमरी रहेगा तो थोड़ा स्लो रहेगा, बट वो भी SN2 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे नीचे ध्यान देना है
कि इधर का R कुछ भी रहे बट X के साथ जो R है वो प्राइमरी या मिथाइल होना चाहिए। अगर इतना चीज रहेगा दिमाग में तो हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को इजीली कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कहाँ पे प्रोडक्ट सही क्या बनना चाहिए। एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं किस प्रोडक्ट को मेजर बनना चाहिए और किस प्रोडक्ट को माइनर बनना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज कर ले ये कंपाउंड है CH3CH2OA, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का हमको बोला गया कि इसके साथ रिएक्शन करो और प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा CH3CH2Br के साथ। ठीक है, तो मेरा ध्यान ONA जैसे ही देखे और Br भी देखे, एक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, ये तो RX हो गया और ये क्या हो गया RONA, तो यहाँ भी है ये RX और RONA, ये तो विलियमसन सिंथेसिस है। तो विलियमसन सिंथेसिस हमेशा कैसे मैकेनिज्म को फॉलो करता है SN2। तो ब्रोमीन के साथ जो है वो मिथाइल होना चाहिए या फिर CH2 के साथ ब्रोमीन जुड़ा होना चाहिए, मतलब ब्रोमीन के जस्ट बगल में या तो CH2 होना चाहिए या फिर सिर्फ CH3 होना चाहिए, या तो प्राइमरी या तो मिथाइल। इसमें होगा कि नहीं विलियमसन सिंथेसिस? बिल्कुल होगा क्योंकि प्राइमरी ग्रुप है। अब यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन तो होगा। तो O पे माइनस Na पे प्लस, यहाँ पे ब्रोमीन पे स्लाइड माइनस, कार्बन पे स्लाइड प्लस। तो हमारे लिए ये कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, क्योंकि ब्रोमीन से लगा हुआ ये है। तो अगर हम रिएक्शन का मैकेनिज्म सोचें तो ये ऐसे अटैक करेगा माइनस और ये Br यहाँ से लीव कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन के निकलेगा CH3CH2O, O के साथ O किससे जुड़ा आगे, तो CH2 से जुड़ा। CH2 किससे जुड़ा रह गया, CH3 से। अलग किससे हुआ, Br से। तो Na और Br मिलकर क्या बना देगा, NaBr। तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। इसके बाद फिर अगर हमारे पास ये कंपाउंड रहता तो क्या बनता, जैसे कि ONA है हमारे पास, O माइनस Na प्लस। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं CH3I के साथ तो क्या बनेगा, तो ONA वाला पोर्शन तो कुछ भी रहे, रिंग रहे, ब्रांच रहे, कोई मतलब नहीं है। इसके साथ मिथाइल, जो आयोडीन जिसके साथ है या ब्रोमीन जिसके साथ है, जो हैलोजन जिसके साथ है, उसके साथ मिथाइल इथाइल ये सब होना चाहिए। यहाँ रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, मिथाइल है तो होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये ऐसे अटैक करेगा और ये आयोडीन यहाँ से लीव कर जाएगा। SN2 टाइप रिएक्शन होता ही है। यहाँ पे क्या बनेगा फिर, O बेंजीन रिंग तो ऐसे ही रहेगा, हाइब्रिड शो कर देते हैं यहाँ पे। O के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3 और Na और I मिलकर बन जाएगा NaI। इस कंपाउंड का नाम है वैसे एनिसॉल, बहुत फेमस ईथर है ये, एनिसॉल बन जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग असाइन करते हैं, क्या बनेगा प्रोडक्ट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगर हमारे पास ये कंपाउंड CH3CH2ONA, O माइनस Na प्लस, और हमारे पास हैलाइड ये है CH3CH3CH3 और यहाँ पे ले लिया आयोडीन, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम तो बोलते कि ONA के साथ जो अल्कोक्साइड वाला पोर्शन, उसमें कोई अल्काइल ग्रुप रहे, अल्काइल हो एराइल हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आयोडीन के साथ या ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के साथ, या क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन मोस्टली नहीं रहता है क्योंकि फ्लोरीन लिव नहीं करता है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है वो। तो इन सब के साथ जो रहेगा ना, वो CH2 के साथ, जैसे आयोडीन है तो CH2 से लिंक होना चाहिए या CH3 से लिंक होना चाहिए, बट ये आयोडीन तो C से लिंक है और ये प्राइमरी ग्रुप थोड़ी है, ये तो टर्सरी ब्यूटाइल है। प्राइमरी होना चाहिए या मिथाइल होना चाहिए, ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी नहीं होगा। हम लोग क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा SN2, बट यहाँ पे SN2 नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, टर्सरी हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है। कैसे पहचानते हैं, CH2 के साथ अगर हमको X दिख जाए तो प्राइमरी हैलाइड, CH के साथ X दिख जाए तो प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, और C के साथ X दिख जाए तो टर्सरी हैलाइड। तो ये सेकेंडरी टर्सरी हमको यूज नहीं करना, हमको यूज करना है सिर्फ प्राइमरी, प्राइमरी या मिथाइल। किस केस में, विलियमसन सिंथेसिस।
ये तो 3 डिग्री हैलाइड है यहाँ पे, तो SN2 रिएक्शन तो होने से रहा। तब फिर क्या होगा, तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है वहां पे, अभी देख रहे थे हम लोग कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है वहां पे क्या होता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो पाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन होने लगेगा। तो एलिमिनेशन में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। कैसे बनाएंगे एल्कीन, देखते हैं। एल्कीन बनाना बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, एक चीज तो कंफर्म होता है कि जो ब्रोमीन क्लोरीन है वो वहां से लिव करेगा, तो वो तो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे असाइन करना चाहिए कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, इसलिए प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि अल्कोहल का भी हम लोग देख रहे थे एलिमिनेशन, तो क्या देखे, OH हटा वहां से और OH के बगल से H हटा। तो यहाँ पे OH तो नहीं है, आयोडीन है, तो ये अल्फा हो गया, आयोडीन तो हटेगा, और बीटा ये हुआ, तो बीटा से क्या हट जाएगा, हाइड्रोजन। वहां पे HOH H2O बन के निकलता था, तो यहां से क्या होगा, H और I, ये HI निकलेगा ओवरऑल। होगा क्या, ये अल्फा बीटा असाइन कर लिए, तो ये अटैक तो कर नहीं पाएगा ना। हम लोग क्या सोच रहे थे कि ऐसे जाएगा, ऐसे अटैक करेगा और आयोडीन निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा 3 डिग्री। तो होता क्या है कि ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये CH3 को CH2 लिख देते हैं और एक H को अलग करके लिख देते हैं, और O पे माइनस Na पे प्लस। तो ये माइनस क्या करेगा, इस H को ऐसे बस निकाल लेगा, क्योंकि यहां तक अप्रोच नहीं कर पाएगा 3 डिग्री में, हिंड्रेंस की वजह से, इधर बहुत हिंड्रेंस से जा ही नहीं पाएगा, तो H को निकाल लेगा और ये बॉन्ड टूट कर इधर चला जाएगा और HI को ये बाहर कर देगा। तो होगा क्या यहाँ पर, ओवरऑल ये होने वाला है कि CH3 होगा, फिर CH2 होगा, ये CH3 CH2 और ये O के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ वाला HOH बन गया, प्लस ये क्या बन गया, ये CH3 CH2O के साथ H, और इधर क्या बच गया, CH2 बचा, इधर बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एरो इधर दिख रहा है, फिर C है, फिर ऊपर क्या CH3, नीचे क्या CH3, और ये आयोडीन जो निकला और सोडियम, ये दोनों मिलकर बन जाएगा NaI। पोटेशियम भी रहेगा तो Ki बन जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट बनता है, ये तो मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म हमको नहीं भी पता है, एरो नहीं भी शो करे, तभी इतना समझना चाहिए कि एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड होता है CH3ON प्लस, ये ले लिए हम यहाँ पे, फिर से यही कंपाउंड सपोज कर लेते हैं, ले लिए CH3 और यहाँ पे ले लिए Br। क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें, हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, तो 3 डिग्री है, फिर से नहीं होगा, तो फिर से यहाँ पे क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन होने लगेगा, ईथर नहीं बनेगा इसमें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, तो ये O माइनस है, Na प्लस है, और ये C पे, यहाँ पे Br पे माइनस होगा, C पे प्लस होगा। एक चीज तो कंफर्म है कि Na और Br मिलके NaBr बनेगा, और ये भी चीज कंफर्म है कि एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन किस में होता है, इस अल्कोक्साइड में नहीं, इसको प्राइमरी होना चाहिए था, तो सब्स्टिट्यूशन होता है। ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री हैलाइड है, तो 3 डिग्री जो हैलाइड है ना, एलिमिनेशन भी उसी के अंदर होता है, इसी में एलिमिनेशन होगा, ये 3 डिग्री हैलाइड में, ये जो कंपाउंड है हमारा, इसमें ही एलिमिनेशन होगा। तो अल्कीन यहीं से बन के निकलेगा। तो कैसे बनाएंगे अल्कीन, यहीं से बना लेते हैं। एक और तरीका देखते हैं बनाने का। अभी हम देख रहे थे कि इसमें अल्कीन बनेगा, तो कंफर्म हो गया कि 3 डिग्री हैलाइड है तो ईथर नहीं बनेगा, अल्कीन ही बनेगा। तो ये अल्फा देख लिए और ये बीटा देख लिए, कुछ भी नहीं करना है, ये अल्फा बीटा ये भी मान सकते हैं, बीटा ये भी है, तीनों में से किसी को भी, ये भी बीटा है, बट हम इसका यूज कर ले रहे हैं। तो बीटा से एक हाइड्रोजन को कम करना है, क्या लिख देना है CH2, और उसके बाद अल्फा और बीटा के बीच में क्या दे देना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसके बाद फिर क्या है, C है, C लिख दिए, उधर भी बीटा है बट इधर के बीटा को हम यूज किए नहीं है, CH3, फिर नीचे का CH3। कोई इधर का बीटा यूज करके अगर डबल बॉन्ड दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही प्रोडक्ट है वो। तो ये निकल गया, Br तो निकल ही जाएगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, बीटा से बस एक हाइड्रोजन कम करके डबल बॉन्ड लिख लेना है।
तो बी आर और एन ए मिलके क्या बन गया होगा, एन ए बी आर। यहाँ से जो एच हमें कम किए वो एच इसके साथ जुड़ गया होगा सी एच थ्री ओ के साथ, तो बन गया होगा सी एच थ्री ओ एच, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन के निकलेगा। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट बने। अब एक और रिएक्शन, इस मेथड से ईथर बन सकता है कि सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एन ए प्लस सी एच थ्री सी एल, इसमें ईथर बनेगा नहीं। तो ओ एन ए है, इसमें कुछ भी हमको मतलब नहीं है। सी एल के साथ क्या है, प्राइमरी है या मिथाइल है, हाँ मिथाइल तो है, तो यहाँ पे SN2 होगा, तब तो विलियमसन सिंथेसिस होगा ही यहाँ पे। तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये अटैक करेगा और ये Cl बाहर, ये मैकेनिज्म भी हो गया साथ में। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3, उसके बाद फिर O, अब O के साथ फिर क्या CH3 जुड़ जाएगा, O CH3 पर अटैक किया और Na और Cl मिलकर बन जाएगा NaCl, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इस ईथर का वैसे कॉमन नाम है, इधर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ये ग्रुप को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 ग्रुप है, इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, कॉमनली ऐसे भी बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये इसका नाम है। तो टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर को हम लोग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, यहाँ पे सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इसका नाम है सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ऑक्सीजन है ना, तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड। और यहाँ पे क्या लिया हम लोग, मिथाइल क्लोराइड। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। कोई अगर सोचे कि नहीं हम इसको ऐसे बना लेंगे CH3ONA और ये यूज करके, अभी जैसे देख रहे थे, कोई ऐसे एक्सपेक्ट करे कि ऐसे बना लेंगे, वो अटैक करे और Cl बाहर निकल जाए, तो अभी तो सेम ही चीज बनेगा कि ये ऐसे अटैक करेगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 रहेगा, फिर O अटैक किया, O इस C पे अटैक किया और C पे 3 CH3 है, ऐसे लिख देंगे और साथ में बन जाएगा NaCl। ये भी तो सही मेथड है, ये वाला चीज तो ऐसे भी बन सकता है, बस ग्रुप इधर उधर है तो सेम ही चीज तो है ये। नहीं, इस मेथड से ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हैलाइड 3 डिग्री है, इसमें एलिमिनेशन होगा, अभी जस्ट देखें हम, तो ये प्रोडक्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं बनेगा। इसको बनाने का सही तरीका ये है, तो ऐसे बनता है ये। एक चीज और है कि वो प्राइमरी हैलाइड ही होना चाहिए और मिथाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, उसमें एरोमेटिक रिंग अटैच नहीं होना चाहिए Cl के साथ, एराइल हैलाइड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम ये सोचें CH3ONA और यहाँ पे कोई सोचे कि हम बेंजीन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लें, यहाँ पे Cl लगा दें और ये Cl ऐसे अटैक करे और ये Cl निकल जाए यहाँ से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा रिएक्शन। लेकिन अगर यही हमारे पास ये चीज होता ONA, तो ONA कहीं भी लगा रहे उससे प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे CH3Cl लेते तब ये अटैक करता और Cl हट जाता, तब ये पॉसिबल था, तब बेंजीन के साथ हम लोग देखे भी थे रिएक्शन, अभी ये बन जाएगा हमारे। इसमें क्यों नहीं बन पाएगा, अगर यही क्वेश्चन है पूछा जाए हमसे कि क्यों नहीं बनेगा, तो ये Cl लीव नहीं करेगा क्योंकि प्राइमरी हैलाइड नहीं है और ये है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड है, और एराइल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन नहीं देता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक बैक साइड से पॉसिबल नहीं है। एक तो बेंजीन रिंग होने की वजह से, और दूसरा ये भी कि इसमें लोन पेयर्स होते हैं जो रेजोनेंस में चलने लगते हैं, बेंजीन होने की वजह से वो रेजोनेंस में आ जाते हैं। बेंजीन नहीं है तो ठीक है, बेंजीन है तो रेजोनेंस में आ गया वो, और रेजोनेंस इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर कर देता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जब वो अटैक करेगा। तो एराइल हैलाइड डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल इन नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ resonance, and that resonance develops double bond character and makes this bond somewhat stronger, and also because of benzene ring nucleophilic attack is not possible on the aryl halide. That's why in Williamson synthesis we generally used
ओनली प्राइमरी हैलाइड और मिथाइल हैलाइड ओनली। तो ये विलियमसन सिंथेसिस था। लिमिटेशंस भी देख लिए हम लोग और इसके प्रिपरेशन का मेथड्स भी। तो ये ईथर का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं ईथर का, जिससे हमेशा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। वो है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।